हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आज एक नए विषय के साथ आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है मजबूत बना देगी यह बातें। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमको और आपको अंदर से मजबूत बनाएगी? इन बातों के ऊपर आज हम टॉपिक और डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी 5 बातें मैं आज आपको बताऊंगा जो हमको अंदर से मेंटली बनाएगी, पॉजिटिवनेस देगी और हमें एक आगे की सीख देगी। ये वीडियो बहुत पावरफुल होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और जो लोग देख रहे हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। तो आइए आगे बढ़ते। तो आज का जो विषय होने वाला है, सबसे पहले जो 5 पॉइंट मैं जो बताने वाला हूँ उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वो ऐसे जो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है सबसे पहले अपने आप को प्रूफ करना छोड़ दो। अपने आप को प्रूफ करना छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि हमने किसी के सामने हम कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें या फिर कितना भी कुछ महान बनने की कोशिश करे, कुछ दिखावा करने की कोशिश करे, अगला अपने को या दुनिया आपको आपके हिसाब से ट्रीट नहीं करेगी। दुनिया अपने हिसाब से आपको ट्रीट करेगी। क्योंकि होता है बहुत बार हम लोग ज़बरदस्ती अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, एक ज़बरदस्ती लोगों के हिसाब से रहना चालू करते हैं, लेकिन लोग आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जो उनने सोचना है और जो उनने करना है। इसलिए ज़बरदस्ती किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी है, आप दुनिया में एक यूनिक पीस है। आप किसी से कंपैरिजन करने की या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम क्या हो। आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो, बस अपने प्रयास में लगातार बना रखो। लेकिन दूसरे क्या सोचेंगे इस बारे में अगर आप लाइफस्टाइल अपना बदल रहे हैं या दुनिया के बारे में सोच के अगर आप अपना लाइफस्टाइल बदल रहे हैं तो फिर आप गलत है। इसलिए जो आप है उसमें ही आप सही है और आप वही करते जी जो आपको अच्छा लगता है। आपके मन का डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि लोगों के हिसाब से रहना चालू कर देंगे तो फिर लोग आपको विचलित करना चालू कर देंगे, आपके मन को विचलित करना चालू कर देंगे। ये रियलिटी है। दूसरा टॉपिक है मूव ऑन करना और आगे बढ़ना। अब मूव ऑन करना, कोई परिस्थिति तैयार हो गई, कुछ गलत हो गया हमारे साथ, या कोई ब्रेकआउट आ गया लाइफ में, किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, या कोई ऐसा काम था जो हमने मन लगा कि किया था और वो काम हुआ नहीं, अंदर से टूट गए, अब क्या करना है, या फिर कोई मिसहैपनिंग हो गई लाइफ में या फैमिली के साथ में, कोई घर का सदस्य निकल गया, या फिर हम जो काम कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, फेल हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे काम जो इसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो अब वहाँ से उसी चीज़ को लेके नहीं बैठना है पहली बात तो, क्योंकि आगे बढ़ना है। क्योंकि आप उस समय से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको वही चीज़ें ज़िंदगी भर सताते रहेगी और आप उस समय से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये हकीकत है। इसलिए जो होना था उसे हो गया और ये सब भुला के आगे बढ़ो। और यही ज़िंदगी चाहती है और यही समय चाहता है। क्योंकि जैसे समय नहीं रुकता दोस्तों, वैसे आपको भी रुकना नहीं है। चाहे हालात कितने भी विकट क्यों ना आ जाए, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आ जाए, लेकिन उन हालातों से आपको निपट के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तभी आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। क्योंकि आप एक ही जगह रहेंगे और एक ही जैसा अगर सोचेंगे तो फिर मुश्किल है कि मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, मेरी किस्मत ख़राब है, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सारी चीज़ें सोच के अपन अपने दिमाग को और स्ट्रेस में डालते और प्रेशर में डालते कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हम अपने आप से नाराज़ हो जाते और वही चीज़ लेके बैठ जाते। इसलिए जो होना था वो हो चुका, अब सब कुछ भुला के आगे बढ़ना है। ये अपने माइंड को बताओ कि जो हो गया अब नेक्स्ट आगे क्या करना है, इस बारे में प्लानिंग करो और इस बारे में सोचते जाओ। तो ऑटोमेटिक आपका माइंड आपको आगे की दिशा बताएगा कि हाँ आप आने वाले टाइम में आपको क्या करना है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहो। सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहने का मतलब, जो सक्सेसफुल लोग हैं या कोई अच्छा स्टूडेंट है या कोई सक्सेसफुल आदमी है जिसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल किया हो, या फिर किसी की संगत अच्छी हो, उसकी हैबिट्स अच्छी हो, वो एक अच्छा आदमी हो, ऐसे लोगों की अगर आप संगत करोगे तो कहीं ना कहीं आप में भी वैसे ही सुधार आएगा। लेकिन हम अगर नेगेटिव पीपल के साथ अगर रहेंगे, नेगेटिव लोगों के साथ अगर रहना चालू कर देंगे तो वो चीज़ें वहाँ से आपके हिसाब से नहीं होगी। आप भी उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। कभी भी आजमा लेना, आप अगर किसी नेगेटिव पीपल के साथ रहते, किसी नेगेटिव आदमी के साथ रहते और एक पॉजिटिव आदमी के साथ रहते, दोनों के आदतों में फ़र्क दिखेगा, दोनों के माहौल में फ़र्क दिखेगा, दोनों की बातों में फ़र्क दिखेगा और दोनों के टारगेट और लाइफस्टाइल के बारे में फ़र्क दिखेगा कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि एक छोटा आदमी सोच छोटी रखेगा, एक बड़ा आदमी एक विकसित सोच रखेगा कि हाँ उसको ज़िंदगी को जीना है, कुछ अच्छे तरीके से जीना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए पॉजिटिव इंसान के साथ या सक्सेसफुल लोगों के साथ जितना रहोगे उतने में आप में भी वो चीज़ें धीरे धीरे आने लगेगी, क्योंकि आप उन्हीं को फॉलो करते हो और जिसको आप फॉलो करते हो आपके लाइफ में उस टाइप का बनना चाहते हो। इसलिए अगर संगत अच्छी रहेगी तो आप सफल आदमी के साथ रहोगे तो आप सफल के रास्ते पे जाओगे। अगर
कोई छोटे आदमी के साथ में या फिर लो मेंटेलिटी वाले के साथ आदमी के साथ रहेंगे तो आपकी भी सोच वैसी ही हो जाएगी। इसलिए हमको आगे बढ़ना है, करके सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहना है। 14 दोस्तों, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो यार। तुम जैसे हो, भगवान ने तुमको एक यूनिक पीस बना, तुम्हारे से किसी का मुकाबला नहीं है और तुम किसी के मुकाबले के लिए बने नहीं हो। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा है, कोई कैसा। तुमको जो हो, जैसे हो, तुम्हारे जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। एक बात ध्यान में रखें। इसलिए अपने आप को कंपैरिजन मत करो और अपनी परिस्थिति को किसी की परिस्थिति से कंपेयर मत करो, क्योंकि आप जितना किसी की परिस्थिति से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उतना ही आपको वो चीज़ें तकलीफ देगी। क्योंकि अगर आपके पास आज परिस्थिति ठीक नहीं है और आज अपनी परिस्थिति को अगर आप दूसरे की अगर परिस्थिति से अगर कंपेयर करेंगे, अपनी सिचुएशन और दूसरे की सिचुएशन, अगर उसकी सिचुएशन अगर हमसे बेहतर है तो हम अगर अपने आप को उससे कंपेयर करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, हर्ट फील होगा कि हाँ उसके पास वो चीज़ें है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास कब आएगी। अपना दिमाग ऑटोमेटिक फिर सोचने लग जाता है, तो फिर वहीं अपन अपने आप को दुखी कर लेते हैं। और सबसे बड़ा दुखी होने का रीज़न ज़िंदगी में यही होता है कि हम बस अपने आप को कंपैरिजन कर बैठते हैं दूसरे से। कंपैरिजन करना बिल्कुल भी गलत है। उसकी परिस्थिति उसके हिसाब की, तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे हिसाब की है। अपने प्रयास कंटिन्यू करना है और आगे बढ़ना है, लेकिन कंपैरिजन करोगे तो हमेशा तुम्हारा मन दुखता रहेगा और तकलीफ होती रहेगी। इसलिए कभी ज़िंदगी में किसी से भी कंपेयर मत करो। अपने काम पे फोकस करो, अपने टारगेट पे फोकस करो और आपका जो सामने का जो प्लान है उस प्लान पे आप काम करो, ताकि वो चीज़ें आपको तकलीफ नहीं देगी। उसके बाद दोस्तों, मेंटली मजबूत बनो। दुनिया बहुत बेरहम हो चुकी है। आज के ज़माने में कोई किसी का भला नहीं सोचता और ना कोई देखना चाहता। इसलिए अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाओ, ताकि अगर कोई तुमको कुछ बोले भी तो तुम्हारा मन वहाँ पे दुखना नहीं चाहिए और उससे रिप्लाई में झगड़ा उगड़ा करने के लिए या फिर किसी से बहस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने को जो है, जैसा है वैसा है, एक्सेप्ट करना सीखो चीज़ों को। डेफिनेटली वहाँ से आपको चीज़ें पॉजिटिव होती नज़र आएंगी। किसी ने कुछ बोल दिया या फिर इसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, ये सारी चीज़ों में अगर आप रहेंगे तो आप मेंटली और वीक होते जाएंगे। अपने दिमाग को अच्छी चीज़ों में एंगेज करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपन वर्कआउट में या फिर बहुत सारी चीज़ों में अपन पॉजिटिव सोच सकते हैं, अपने आप को बिजी रख सकते हैं। अपनी पढ़ाई हो गई, पढ़ाई के बाद में कुछ और काम कर सकते हैं, घर के काम में हाथ बटा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहाँ आप अपने माइंड को अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आपका माइंड उतना तेज होते जाएगा। क्योंकि संगत और परिस्थितियाँ दोनों विपरीत होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को किस तरीके से समझाते हो कि अब आपको इससे डील कैसे करनी है। अगर ये चीज़ें अगर आप सीख गए तो यकीन मानो कि बहुत सारी चीज़ों में आप में परिवर्तन आ जाएगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सब ख्याल नहीं आते। कुछ बेचारे स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये बातें नहीं सोच पाते, ना उनके माइंड में इमेजिनेशन में भी ये चीज़ें आती नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में पता ही नहीं है कि मोटिवेशन होता क्या है, या अगर कोई हमको समझाने वाला मिलता होता ना, हम बोलते कि काश मेरे को उस उम्र में कोई समझाने वाला मिल जाता, कोई मेरे को उस समय राइट चीज़ें बताने वाला मिल जाता कि उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, परिस्थितियों से कैसे डील करना चाहिए, कैसे ज़िंदगी से जूझना चाहिए, ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए और हालातों से कैसे निपटना चाहिए। ये चीज़ें अगर हमको उस समय अगर सुनने मिल जाती तो शायद जीवन ऐसा नहीं रहता। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने उस उम्र में गलतियाँ की और अब पूरी ज़िंदगी सजा भुगत रहे, पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ों में कट रही है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनको ये चीज़ अगर नहीं पता है तो वो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें समझ में आ जाए और कम से कम समय रहते आप समझ जाओ। इसलिए दोस्तों, यही सब बातें थी कि सबसे पहले अपने आप को प्रूफ करना छोड़ दो, दूसरा मूव ऑन करके आगे बढ़ो, तीसरा सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहो, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो और मेंटली अपने आप को मजबूत बनाओ। ऐसा लोगों के इमोशंस और फीलिंग पे मत जाओ। इमोशंस और फीलिंग से दुनिया नहीं चलती। इसलिए आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली वीडियो आप तक के मिलती रहे। और मिलते दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।